नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड एवं मूल शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ax² + bx + c के रूप का कोई भी अगर गुणनखंड है तो उसका हम गुणनखंड करना सीखेंगे और मूल ज्ञात करना सीखेंगे और शून्यक भी ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, मूल और शून्यक बात एक ही है। अब देखिए, x² + 7x + 10 का हमें गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर एक होता है लेकिन लिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये इधर वाला एक लिखते हैं, एक लिखेंगे। फिर एक लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये अंत वाला लिखेंगे, अंत वाला 10 लिखेंगे। 10 लिख लिया हमने। 10 लिखने के बाद हम इसे के गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड हम क्या 1 गुणे 1 इसे लिख सकते हैं। जब 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके हम गुणनखंड क्या करते हैं, इसके हम गुणनखंड जो है 5 गुणे 2 कर सकते हैं, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। अब देखिए, इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 और इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई भी व्यंजक है, बहुपद है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम या तो इसमें गुणा करा के 10 के ऐसे फैक्टर ज्ञात करना है, क्योंकि इसका x² का गुणांक जब हम 10 के साथ गुणा कराते हैं तो हमें 10 ही मिलेगा। तो 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना 7 प्राप्त हो जाए, कितना 7 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 को हमने 1 गुणे 1 लिखा और 10 को हमने 5 गुणे 2 लिखा, इसे गुणनखंड रूप में लिखा। अब देखिए यहाँ से फैक्टर क्या हमें मिले, तो जब 1 का गुणा 5 में कराया तो 5 मिला और जब 1 का गुणा 2 में कराया तो हमें 2 मिल गया। अब देखिए, यदि हमें 5 और 2 को हम जोड़ दें, 5 और 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हमें 5 मिल जाए, 7 मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 7 हमें मिल जाएगा। जब हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो कितना हमें 7 मिल जाएगा, जो कि 7 के हमें चाहिए था। तो 7 मिल जाएगा तो इसी को लिखेंगे। देखिए फिर करेंगे क्या, देखिए यहाँ x है, x² करेंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए, केवल 7 के जगह में हमें ये लिखना है 5 + 2, x लगा है तो x करेंगे। देखें तो ये क्या 7 ही तो लिखा है, 5 2 7 ही तो होता है, और साइड में x लगा है तो हमने x लगा दिया, प्लस 10 कर दिया। फिर देखिए, अब इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, x² प्लस, अब देखिए हम इसे गुणा अंदर कराएंगे, तो गुणा जब कराएंगे तो आ जाएगा 5x प्लस, अब 2 में गुणा होगा तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, इसे लिख देंगे। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए कॉमन यहाँ पर देखेंगे 2 में, इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। यहाँ पर देखें तो x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया। x यदि हम कॉमन लिया तो इसका मतलब होता है भाग देना, जब x में x का भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पर x का भाग देंगे तो क्या x से x कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये कॉमन का मतलब होता है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2x थे तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो x बचा, प्लस इसमें x हटा दिया गया, कॉमन ले लिया गया तो 5 बच गया। या तो ऐसे आप समझ सकते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। कॉमन का मतलब हमने तुमको बताया कि भाग होता है। 2 हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 किए, 2 से 2 कैंसिल, x बचा। फिर यहाँ पर 2 का भाग किए तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। इस प्रकार से अब देखिए, अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर यदि हम देखें तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए ये और ये एकदम सेम है, x+5 x+5, तो हम यहाँ पर x+5 लिख लेंगे। फिर देखिए बच क्या गया, ये x बचा और प्लस का 2 बचा, तो हम इसे एक ब्रैकेट में x+2 लिख लेंगे। इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गया। परंतु हमने क्या कहा था, गुणनखंड भी करना सीखेंगे और मूल शून्यक भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो अब देखिए, अब इसके हम मूल कैसे निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि हम इसे 0 के बराबर करते हैं। पूरे समीकरण को हम 0 के बराबर करेंगे, तभी हम मूल निकाल पाएंगे। ये द्विघात समीकरण बन जाता है। अब देखिए x+5, अब ये इसके 0 के बराबर है, तो एक बार इसे 0 के बराबर करिए, फिर एक बार इसे 0 के बराबर करिए, x+2 बराबर 0 करिए। यहाँ से जब आएगा तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगी, ये इस पार पक्षांतर होगा तो -5 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इस पार आएगा तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार से x के मूल ये निकल गया। इन्हीं को हम शून्यक भी कहते हैं, इन्हीं को हम क्या, शून्यक भी कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।